हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको A to Z डिटेल में समझाऊंगा कि ट्रेंडिंग मार्केट्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेड किया जाता है या फिर कैसे ट्रेंडिंग मार्केट्स को या फिर ट्रेंडिंग मार्केट्स में चार्ट को रीड किया जाता है ना। कई लोगों का ये डाउट होता है, कई मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं कि उनका जो भी सेटअप है ना वो साइडवेज मार्केट में बनता है, क्योंकि इसके अंदर जोन्स ब्रेक होते हैं, जोन्स बनते हैं, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, सब होता है ना। बट ट्रेंडिंग मार्केट में यूजुअली एक ही डायरेक्शन में प्राइस जाता है ना, एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करता जाता है ऊपर। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऊपर बाइंग आ जाती है, छोटे पुल बैक्स फिर बाइंग आ जाती है। यही चीज़ उल्टी भी होती है कि सेलिंग आ रही है बहुत, मार्केट बस क्रैश हुए जा रहा है ना। तो उन केस में कैसे आपको ट्रेड करना है, आपको ट्रेड करना भी है या आपको ब्रेक लेना है, ये सब चीज़ें आज डिटेल में आपको और सिंपल वर्ड्स में, जैसे हर वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ, मेरी सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगा विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में बिना कोई टाइम पास किए। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले ट्रेंडिंग मार्केट्स देखो। ट्रेंडिंग मार्केट्स होते क्या है? ट्रेंडिंग मार्केट्स ना, जब भी प्राइस ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है और बस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग। और वहीं पे जब मार्केट एक ही जोन में एक ही प्राइस लेवल्स के बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, इसको हम बोलते हैं साइडवेज। करेक्ट। तो इन मार्केट्स में ट्रेड करना यूजुअली थोड़ा बहुत इजी होता है, अनलेस ये बहुत ही छोटे रेंज का कंसोलिडेशन हो। ठीक है, अब कंसोलिडेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो लास्ट वीडियो में ही बताया था, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, है ना। अब साइडवेज मार्केट में यूजुअली इजी होता है, बट ट्रेंडिंग में नहीं होता, क्योंकि ट्रेंडिंग में प्राइस बस एक ही डायरेक्शन में जाता है, आपको पता नहीं कि कब एंटर करना है ना। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कहाँ करोगे। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर आप सपोज 5 मिनट पे देख रहे हो, ठीक है, 5 मिनट पे आप चार्ट देख रहे हो सकता है कि आपको चार्ट कुछ इस तरह का दिखे। ठीक है, इस तरह का आपको 5 मिनट पे चार्ट दिखे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है कि मार्केट है अभी डाउन ट्रेंड में, है ना, डाउन ट्रेंड में मार्केट है इस चार्ट को देखते हुए। बट आपका टाइम फ्रेम क्या है? आपका टाइम फ्रेम है 5 मिनट। अब मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रेड लेने की जो प्रोसेस होती है ना, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप आपका होता है, आपको करना है ट्रेंड आइडेंटिफाई। करेक्ट, आपको ना ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, वो आपका पहला स्टेप है। अब अगर आप 5 मिनट के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट अगर आप वहीं पे आपका टाइम फ्रेम चेंज करते हो, उसको बढ़ाते हो 1 घंटा, 4 आवर या डेली पे, हो सकता है कि आपको चार्ट कुछ इस तरह का देखने मिले, है ना, इस तरह का देखने मिले। और जो 5 मिनट का हिस्सा आपने देखा है ना, वो हो सकता है कि बस इतना हिस्सा हो। ठीक है, ये 5 मिनट का हिस्सा जो कि 5 मिनट पे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा था, बट वो बड़े टाइम फ्रेम में बस इतना हिस्सा है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है? बड़े टाइम फ्रेम पे ये है पुल बैक, जो मार्केट ऊपर जो पहले भी मार्केट ले चुका है, उस तरह का ये एक पुल बैक है। करेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप आपका होता है कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और उसी डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढना है। 5 मिनट में अगर आप ये छोटा सा पुल बैक देख के डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते तो आप डाउन साइड का ट्रेड ढूंढते। करेक्ट। लेकिन अगर आप जब डेली या 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हो, तब आपको समझेगा कि मार्केट बेसिकली अप ट्रेंड में है और ये बस एक पुल बैक है, और पुल बैक का भी ये एंड आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। तो क्या अभी भी आपको डाउन का ट्रेड ढूंढना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको बाय साइड का ट्रेड ढूंढना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बाय ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। करेक्ट। ये चीज़ सबसे पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि सही टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, जो कि है 4 आवर्स और डेली। ठीक है, इसीलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि कोई भी ट्रेड का डे शुरुआत करने से पहले या फिर वीक शुरुआत करने से पहले एटलीस्ट आपको ना टॉप डाउन एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए।
टॉप डाउन क्या होता है आपको पता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक हर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हो, नोट डाउन करते हो क्या एनालिटिक्स आपके बन रहे हैं, क्या ट्रेंड आपका बन रहा है, क्या लेवल्स आपके बन के आ रहे हैं, ठीक है, वो आप सारे टाइम फ्रेम्स पर करते हो। तो ये चीज़ सबसे पहला पॉइंट तो आपका हो गया क्लियर कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई सही से करना है और उसी डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढना है। अब सपोज मार्केट है एक्सट्रीम अप ट्रेंड्स में, है ना, एक्सट्रीम अप ट्रेंड्स में है और मार्केट पहुंच गया है ऑल टाइम हाई पर। अब ऑल टाइम हाई पर आप कैसे ट्रेड करोगे? देखो ट्रेंडिंग मार्केट में यूजुअली मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है। अब ऑल टाइम हाई पे आपके लेवल्स तो आपको होते नहीं है क्योंकि इस जगह पे ना प्रीवियस चार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, है ना। अब प्रीवियस चार्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं लेवल्स किस बेसिस पे बनाऊं? नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या यूज़ करूंगा पता है? मैं यूज़ करूंगा राउंड लेवल्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड में एक 3000 की राउंड लेवल बन गई, 3100 की राउंड लेवल बन गई, 3050 की राउंड लेवल बन गई। इस तरह के जो मेजर राउंड लेवल्स है ना उनको मैं मार्क करूंगा और उनको यूज़ करूंगा और उनके बेसिस पे मेरे लेवल्स बनाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, ठीक है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है सबसे ज़्यादा आपके काम आएगा एक टूल, वो है फिबोनाची। ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग कैसा होता है? मार्केट ना एक छोटा सा पुल बैक देता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट पुल बैक देता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, करेक्ट। अब ट्रेंडिंग मार्केट में जब मार्केट ने पुल बैक दिया है और ऊपर जाना शुरू कर दिया है, वहां पे आप क्या करोगे पता है? वहां पर आप आपका लगाओगे फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची आप लगाओगे और मार्केट कुछ इस तरह से अगर समझो ऊपर गया है और यहाँ तक आपने फिबोनाची लगा लिया। अब फिबोनाची लगाने के बाद ट्रेंडिंग मार्केट के लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं। मैंने आपको फिबोनाची के पूरे मास्टर जो गाइड बनाया था उसके अंदर बताया था कि 0.5 लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद 0.38। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है 0.23 की लेवल और दूसरी इंपॉर्टेंट होती है 0.38 की लेवल, ठीक है। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट इतना बड़ा पुल बैक नहीं लेगा कि वो 50% तक आ जाए या 61% तक आ जाए, है ना। इतने बड़े पुल बैक्स अगर ले रहा है तो काहे का ट्रेंडिंग है वो, करेक्ट। जब ट्रेंडिंग मार्केट है उसके अंदर मोमेंटम है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, अच्छे खासे बायर्स मौजूद है या फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड के लिए सेलर्स मौजूद है, तब मार्केट छोटे पुल बैक्स लेगा और वापस ऊपर जाएगा। तो उसके अंदर ये दो लेवल्स आपको मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो फिबोनाची आपका बहुत बड़ा फ्रेंड बन जाता है ट्रेंडिंग मार्केट्स में। ये है हमारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड ढूंढ पाओ। देखो मैं इस वीडियो में आपको ना कोई भी स्ट्रेटेजी या फिर कोई भी ना ऐसा स्पून फीड वाला नॉलेज नहीं दे रहा हूँ कि आप जाके बस कॉपी पेस्ट कर लो और वही चीज़ आपके लिए काम कर जाएगी। मार्केट डायनामिक है, मार्केट चेंज होता रहता है हमेशा, ठीक है, कंडीशंस चेंज होते रहती है। तो अगर आप एक चीज़ कॉपी कर लोगे सिर्फ तो वो हो सकता है आपके लिए एक बार काम आए, 2 बार काम आए, उसके बाद काम नहीं आएगा, है ना। तो आपको मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, 1 2 3 के बहाने में आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ जिसको आप, मैं चाहता हूँ कि याद रखो। और याद रखोगे तो कोई भी मार्केट में, वेदर वो इंडियन मार्केट्स हो, क्रिप्टो मार्केट्स हो, फॉरेक्स मार्केट्स हो, उसके अंदर आप हर मार्केट कंडीशन में अच्छे से ट्रेड कर पाओ क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है, करेक्ट। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको अभी बताता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट में और एक क्या होता है। अब सपोज एग्जाम्पल है मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है तो किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है? कुछ मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, राइट। इस तरह का प्राइस एक्शन कुछ बनता है मार्केट में। अब सपोज ट्रेंडिंग मार्केट अप साइड है ना, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे थोड़ा ज्यादा आ गया इस बार और यहां पर बन गया एक ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन बन गया। ध्यान से सुनो कि ब्रेकडाउन बना है। अब ब्रेकडाउन में एंटर कौन होते हैं? ब्रेकडाउन में एंटर होते हैं सेलर्स, करेक्ट। सेलर्स यहां पर एंटर हो रहे हैं, बट आपने जैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट है अब ट्रेंड में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पहले भी आ चुका है और मार्केट अच्छे खासे बाय साइड के ट्रेंड में है, बट बना है यहाँ पे सेलिंग का सेटअप क्योंकि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। हो सकता है कि यहाँ से एक और रीटेस्ट भी कर दे मार्केट, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कंडीशंस के क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स का सेटअप बन गया बट मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ पे क्या होगा पता है? यहाँ पर मार्केट सेलर्स को करेगा ट्रैप और यहाँ से वापस ऊपर जाके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा,
ठीक है, इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है ट्रेंडिंग मार्केट्स में। ठीक है, अब इससे ना आप टेक क्या लोगे, आप टेक ये लोगे कि अगर मार्केट अप साइड ट्रेंडिंग में है, ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट है, तो ट्रैप्स ज्यादा बनेंगे सेल साइड के। ठीक है, सेलर्स ज्यादा ट्रैप होंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ज्यादा बाइंग सेटअप्स फेल होंगे, फेक ब्रेकआउट्स बनेंगे और बायर्स ज्यादा ट्रैप होंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया, ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा कंसेप्ट। जिन चीजों को अगर आप याद रखोगे, जिन चीजों को कंबाइन करोगे ना, तब आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ट्रेंडिंग क्या, आपको कोई भी मार्केट कंडीशन में ट्रेड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था वीडियो सीक्रेट ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर पूरा एक मास्टर क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर आपको कुछ भी सीखने मिला है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।